करोड़ 1 करोड़ लोगों को खिलाना, 1.25 करोड़ लोगों को पानी और चाय और 1 लाख कंबल की कंबल बैंक से 40 लाख लोगों को कंबल देना, यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा एक काम चल रहा है। भारत के हर गांव और शहर की हर गली में हर सप्ताह हनुमान चालीसा करो। हम लाखों गांवों में हनुमान चालीसा चलाने का अभियान चला रहे हैं। भारत में हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक कानून, बांग्लादेशियों को हटाओ और हरेक हिंदू खरीदी हिंदू से करेंगे, रोजगार हिंदू से देंगे और 3 बच्चे पैदा करे, ये अभियान हम चला रहे हैं। जब तक जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनेगा तब तक 3 बच्चों का आग्रह रखेंगे। कानून बनेंगे तब आग्रह बंद करेंगे। कानून बनने के बाद जिनके परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं और बच्चा आता है, उनको सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल, शिक्षा संस्थान में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, इतने कड़े प्रावधान लगाना चाहिए, हमारा मत है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हिंदू असुरक्षित है, दुखी है। नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। पिछले 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है जब हम कुंभ परिक्षेत्र में लगातार कुंभ के अलग अलग रंग, अलग अलग महात्माओं से सीधा संवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कैंप में और हमसे बातचीत करने के लिए प्रवीण तोगड़िया जी हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कर्ता धर्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो हम समझना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कुंभ परिक्षेत्र में, कुंभ परिसर में क्या कुछ कर रहा है और क्या गतिविधियां होने वाली हैं उसकी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने करीबन 1 वर्ष पहले पूर्व तैयारी की थी और उनके अनुसार हम 1 से 1.25 करोड़ लोगों को भंडारे में खिलाना, जहां खाना देंगे वहां गर्म पानी मिलेगा, वहीं पर चाय मिलेगी, वहीं पर मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच होगी और वहीं पर कंबल मिलेगा। ऐसे हमारे 30 के करीबन सेंटर, मेरा अंदाज है 1 करोड़ लोगों को खिलाना, 1.25 करोड़ लोगों को पानी और चाय और 1 लाख कंबल की कंबल बैंक से 40 लाख लोगों को कंबल देना, यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा एक काम चल रहा है। दूसरा, जो लोग हमारे पास खाने के लिए आए, पानी पीने के लिए आएंगे, उनको एक पैम्पलेट देते हैं और वॉकी टॉकी लाउड स्पीकर से सुनाते हैं। उनमें हम 3 संदेश दे रहे हैं। एक संदेश, मंगल या शनिवार भारत के हर गांव और शहर की हर गली में हर सप्ताह हनुमान चालीसा करो। हम लाखों गांवों में हनुमान चालीसा चलाने का अभियान चला रहे हैं। दूसरा, हम हिंदुओं को सिखा रहे हैं कि हर रोज पूजा करो, नज़दीक के मंदिर में जाओ और कम से कम एक गरीब हिंदू को अन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मदद करो। और तीसरा हमारा संदेश कि भारत में हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक कानून, बांग्लादेशियों को हटाओ और हरेक हिंदू खरीदी हिंदू से करेंगे, रोजगार हिंदू से देंगे और 3 बच्चे पैदा करे, ये अभियान हम चला रहे हैं। पहले हम पहले वाले हिस्से पे बात कर लेते हैं विस्तार से। हमने कई जगह आपके कटआउट देखे, बैनर लगे हुए हैं, उसमें कंबल को लेकर रेट लिखा हुआ है, कितना शुल्क लेंगे, पावर बैंक और इन सब चीजों का भी एक रेट लिखा है। थोड़ा उसका एक्सप्लेन करें। ये बिक्री नहीं है जी, ये डिपॉजिट है। मानी कंबल ले जाओ, 150 रुपया दो और हमारे 30 में से किसी भी सेंटर पर कंबल देकर जाते समय 150 रुपया ले लो। आप गर्म पानी का 150 रुपया देकर फ्लास्क ले जाओ, वापस जाते समय 150 रुपया ले लो। आप मोबाइल चार्जिंग पावर बैंक 750 रुपया में ले जाओ, वापस जाते से वापस ले जाओ, ताकि हम वह चीज़ दूसरों को दे पाए। तो ये बिक्री नहीं है, ये डिपॉजिट है और डिपॉजिट लेंगे तो व्यक्ति वापस देगा तो दूसरों को हम दे पाएंगे। आपने रहने के लिए बताया कि आपने सेक्टर 8 में डॉर्मेट्री की सुविधा है आपकी, और सेक्टर यहाँ इस समय जहाँ मौजूद हैं सेक्टर 15 में, यहाँ पर आपने कैंप लगा रखे हैं। तो दोनों की स्ट्रेंथ कितनी होगी और क्या वहाँ भी कोई डिपॉजिट और वहाँ का भी कोई प्रोसेस है? नहीं है, 1 रुपया डिपॉजिट नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ करीबन 8000 लोगों की है और हम 1 रुपया डिपॉजिट या फीस नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी डॉर्मेट्रीज हैं जिनमें रेगुलर में 100 रुपया पर डे लेते हैं। जन आश्रय केंद्र की आप बात कर रहे हैं? जन आश्रय
और मुख्य स्नान में 200 रुपया, उनका भी हमने भरपूर उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो अभी ये जो सर्विसेज आप बता रहे हैं, चाहे रहने की हो या फिर मोबाइल की, ये सर्विसेज मतलब आज की तारीख क्योंकि शुरू हो गई हैं या आने वाले? नहीं, चल रही। और ये कब तक चलेंगी? महाशिवरात्रि तक। महाशिवरात्रि तक, मतलब अब से 26 फरवरी ये अब तक से नहीं, ये 12 तारीख से हमने शुरू कर दिया। स्टार्ट कर दिया। हाँ। आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने विधिवत उद्घाटन किया है, पर हमारी सेवा 12 तारीख से शुरू हो गई। आप एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून विधेयक आना चाहिए, बिल पास करनी चाहिए सरकार को। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं ही कर रहा हूं। दोनों बात कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मैं ही कर रहा हूँ जी। जब तक जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनेगा तब तक 3 बच्चों का आग्रह रखेंगे। कानून बनेंगे तब आग्रह बंद कर देंगे। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि कानून जब तक ना बने तब तक 3 बच्चे हो जाएं। हाँ। और फिर अच्छा, आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि जनसंख्या कानून में और क्या किस तरह के प्रावधान आप चाहते होंगे, या आपकी संसद कानून बनने के बाद जिनके परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं और बच्चा आता है, उनको सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल, शिक्षा संस्थान में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, इतने कड़े प्रावधान लगाना चाहिए, हमारा मत है। मैंने प्रवीण तोगड़िया जी के पुराने इंटरव्यू और पुराने भाषणों को अगर देखा तो उसमें प्रवीण तोगड़िया जी एक बहुत नारा जोशीले तौर पर लगाते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कल की तारीख में इसी कुंभ परिसर में संत समिति ने कहा कि वर्शिप एक्ट को हटा देना चाहिए, उसको वापस ले लेना चाहिए, और काशी और मथुरा की मुक्ति को लेकर भी आंदोलन के लिए एक तरह से उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आपकी क्या राय है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की क्या राय है? इस समय मेरी एक ही राय है कि कुंभ में आने लोगों को खिलाओ, गर्म पानी दो, चाय दो, कंबल दो, सेवा करो, और गांव-गांव में हनुमान चालीसा केंद्र चलाने का संदेश दो। उन पर ही मेरा फोकस है। अन्य विषय पर मैं कुंभ के बाद विशेष ध्यान देने वाला हूँ। आप चाहते हैं कि कुंभ से एक संदेश जाए और आपका संगठन हिंदुओं को एकजुट कर रहे? हमारा तो कहना है कि हम एक है ही, इसलिए तो श्रेष्ठ है। क्या गंगा में डुबकी लगाने वालों को गंगा मैया कुछ पूछती है? जाति कौन से, मेरी गरीबी, हम एक है ही। पिछले दिनों बांग्लादेश की घटना ने, जिस तरह से घटना हुई वहां पर अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदू अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू ही हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जिस तरह से भारत सरकार के भी कदम रहे उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान पहले और अब बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हिंदू असुरक्षित है, दुखी है, भारत सरकार उस पर कड़े कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, कुंभ प्रबंधन, आप तो लंबे समय से कुंभ आते रहे हैं, योगी जी ने कुंभ प्रबंधन पर ध्यान देकर कुंभ को भव्य और दिव्य बनाया है, इसलिए योगी जी को साधुवाद, धन्यवाद। ठीक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हिंदुस्तान, हम लगातार कुंभ परिक्षेत्र से आपके लिए, आपसे जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।